क्यों सूचना मांगी जा रही है, यही मुद्दा है ना? जी जी, हाँ, प्रयोजन जो है। अब मेरे ख्याल से इसका मूल जो है, जब कुछ गलत होता है तो उसका मूल कहीं होता है, उसका रूट होता है, और उसका रूट कॉज है गिरीश देशपांडे, जो इसमें भी लिखा गया है। जी। मेरे हिसाब से गिरीश देशपांडे इलीगल है, प्रेसिडेंट नहीं बनता है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं तीनों चीज को थोड़े विस्तार में बताऊंगा। कानून ने क्या कहा है 81J में? इंफॉर्मेशन which is personal information which has no relationship to any public activity or interest, or which would be unwarranted invasion of the privacy of the individual, provided information that shall not be denied to parliament or state legislature shall not be denied to any person. पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात मैं साइड में रख देता हूँ। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट तभी रखने की जरूरत है जब कोई एग्जम्पशन लागू होता है। जब एग्जम्पशन लागू नहीं होता है तो कोई पब्लिक इंटरेस्ट बताने की जरूरत नहीं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। और अगर मुझे रीजन देना पड़ेगा आरटीआई में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो कल मुझे बोलने के लिए पहले रीजन देना पड़ेगा कि मैं क्यों बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ लिखता हूँ और पब्लिश करवाना चाहता हूँ तो मुझे रीजन देना पड़ेगा कि क्यों पब्लिश करवाना चाहता हूँ। ये संविधान के विरुद्ध है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। अब आते हैं 81J पे। 81J में पहले तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या नहीं ये देखना चाहिए। मैंने ऐसे किस्से देखे हैं कि कंपनी के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन करके ट्राई किया गया है। तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ये जरूरी है। बट पर्सनल इंफॉर्मेशन होने से कानून ने ये नहीं कहा कि ये बार्ड है। उसमें कहा, फिर प्रोवाइजो रखा कि भाई ये कोई पब्लिक एक्टिविटी से संबंधित ना हो। पब्लिक रिकॉर्ड में पेपर कब आता है, इंफॉर्मेशन कब आती है, रिकॉर्ड कब जाता है? जब वो पब्लिक एक्टिविटी के जरिए है। मेरे बेडरूम में क्या होता है ये पब्लिक एक्टिविटी नहीं है। मैं घर पे खाना खाता हूँ, पब्लिक एक्टिविटी नहीं है। मगर यदि मैंने गवर्नमेंट के खर्चे पे रेस्टोरेंट में खाना खाया तो पब्लिक एक्टिविटी है, इट्स पार्ट ऑफ पब्लिक एक्टिविटी। तीसरा इज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। एक चीज और भी बता दूं, अनवारंटेड लिखा है, मतलब पार्लियामेंट का तो ये निर्देश है कि वारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इज आल्सो परमिसिबल। बट उस बात को छोड़ देता हूं। प्राइवेसी क्या है ये समझ नहीं है किसी को। अब आजकल पुट्टस्वामी जजमेंट के बाद सब लोग कहते हैं कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। चलिए मान लिया उस जजमेंट के बारे में, मगर वो पूरा जजमेंट पढ़े 500-600 पेज का, कहीं ये नहीं लिखा है कि प्राइवेसी क्या है। और जैसे मैंने कई बार पहले भी कहा, मुझे हिंदी, मराठी, गुजराती में प्राइवेसी के लिए इक्विवेलेंट शब्द नहीं मिला। कई जगह मैं पूछता हूं तो कोई कहता है गोपनीय प्राइवेसी हो गया। गोपनीय इज कॉन्फिडेंशियल, दैट इज नॉट प्राइवेसी। कुछ लोग कहते हैं निजीता, निजी, निजी इज पर्सनल, इट इज नॉट प्राइवेट। तो मुझे शब्द नहीं मिलता है। और पुट्टस्वामी जजमेंट ने भी नहीं बताया है। इनफैक्ट ये कहा गया है कि इट विल डेवलप ऑन अ केस टू केस बेसिस। अभी ये केस टू केस बेसिस पे अगर मैं सोचूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर पीआईओ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और कहेगा सर ये केस टू केस बेसिस आप बताइए। मैं आधार लेता हूं आर्टिकल 19(2) का। आर्टिकल 19(1) में जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कहीं पे भी रुकावट डालने के लिए संविधान का आधार चाहिए। आर्टिकल 19(2) में सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह है। उसमें दो ही शब्द है जो प्राइवेसी से रिलेट करते हैं, डिसेंसी और मोरालिटी। अगर कोई चीज डिसेंसी या मोरालिटी वायलेट करती है तो उस पर आप कुछ रुकावट डाल सकते हैं आर्टिकल 19(1) में। तो अगर आपको लगता है कि ये डिसेंसी या मोरालिटी वायलेट करता है ये इंफॉर्मेशन देने से, तो मना करना चाहिए। और पीआईओ का काम और कमिश्नर्स का काम और जजेस का काम सरल करने के लिए ये समझा गया था कानून बनाते टाइम कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, प्राइवेसी क्या है, पब्लिक अथॉरिटी क्या है, पब्लिक एक्टिविटी क्या है। इसके लिए एक स्पेसिफिक एसिड टेस्ट सिर्फ 81J को दिया। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन दैट शैल नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। इसका मतलब कैसे निकाले? बड़े खेद के साथ कहता हूं, गिरीश देशपांडे ने जो जजमेंट दिया है
उसमें इसका जिक्र ही नहीं किया, ये उड़ा दिया, एमेंड कर दिया कानून, एंड सिर्फ उन्होंने पर्सनल इंफॉर्मेशन देके डिसीजन दे दिया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए नहीं दिया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये एसिड टेस्ट के बिना ये कानून अधूरा है। इट इज ग्रॉस अमेंडमेंट ऑफ माय लॉ। जो अमेंडमेंट्स सरकार ने किए हैं वो तो बहुत छोटे हैं, ये जो अमेंडमेंट है ये बहुत ही खतरनाक है और भारत के संविधान का अमेंडमेंट है ये। बहरहाल मैं ये मानता हूं कि PIOs, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटीज एंड कमिश्नर्स एंड जजेस को ये देखना चाहिए। पहले तो गिरीश देशपांडे लीगल प्रेसिडेंट नहीं बनता है, क्यों? कि लीगल प्रेसिडेंट बनने के लिए रीजनिंग होना चाहिए और एक रेशियो निकलना चाहिए। द रेशियो इज द प्रेसिडेंट, नॉट फैक्ट्स ऑफ द केस। तो गिरीश देशपांडे का जजमेंट सिर्फ गिरीश देशपांडे को अप्लाई होगा और चीजों को नहीं अप्लाई होगा, उसमें कोई रीजनिंग नहीं है। अगर मुझे पढ़ के कोई बताए कि रीजनिंग दिया है कहां पे, तो मैं आई बी एजुकेटेड। रीजनिंग कहीं नहीं दिया है, न एक्ट के 81J से डील किया है पूरा। उन्होंने पब्लिक एक्टिविटी की कहानी नहीं करी, प्राइवेसी की कहानी नहीं करी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है और हम कहते हैं कि 81J में कवर होगा, इसके लिए कवर होगा। ऐसे तो नहीं कानून बनता है, ऐसे देश नहीं चलता है, ऐसे संविधान नहीं चलता है। और अनफॉर्चुनेटली और बड़े बड़े खेद के साथ 3 या 4 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ने गिरीश देशपांडे को प्रेसिडेंट माना है, जो कि गलत है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट आज ये परिस्थिति है कि इसके सामने बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही कह दिया कि गिरीश देशपांडे ने ऐसा कहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए रीजन देने पड़ेंगे। गलत है, ये कानून के विरुद्ध है। मैं एक विनम्रता से ये कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति जो एक कानून का इम्प्लीमेंटेशन करता है, PIO, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, कमिश्नर या जज, उसका ये धर्म बनता है कि वो कानून देख के और संविधान देख के निर्णय दे, न कि सिर्फ फलाने ने ये कह दिया तो मैं इसको करूं। शैलेश गांधी ने कहा तो वो कानून नहीं बनता है। कानून जो पार्लियामेंट ने पारित किया वो कानून बनता है। तो मेरे हिसाब से कम इतना होना चाहिए कि जो भी PIO या फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी या कमिश्नर या जज कहता है ये 81J कवर करता है, उनको ये क्लियर लिखना चाहिए, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू अ नेचुरल पर्सन, फेयर इनफ। ये पब्लिक एक्टिविटी से रिलेटेड है या नहीं है, ये पर्सनल एक्टिविटी है, प्राइवेट एक्टिविटी है जो घर में होनी चाहिए। तो सवाल ये पूछना चाहिए खुद को कि ये रिकॉर्ड पब्लिक में, रिकॉर्ड में आया कैसे? अगर प्राइवेट एक्टिविटी है तो इसको पब्लिक एक्टिविटी क्यों बनाया? तीसरा, इज इट एन इंट्रूजन ऑन प्राइवेसी? मैं मानता हूं कि ये बहुत ही मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो आर्टिकल 92 का आधार लेके ये कहना चाहिए इट्स वायलेशन ऑफ डिसेंसी और मोरालिटी एंड हेंस फॉल्स अंडर 81J। बट ये सब में भी चलिए दो राय हो सकती है। एक लास्ट एक स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन दैट शैल नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। मैंने कुछ लोगों को बोलते सुना है, कुछ जजेस को भी बोलते सुना है कि उसका मतलब क्या, हम पार्लियामेंट को जाके पूछे? अरे कानून का मकसद निकालना है, कानून का अर्थ निकालना है और घटन में उसको एब्सर्ट लिमिट पे नहीं ले जाना है। पहले तो ये रिकॉग्नाइज करें। गिरीश देशपांडे ने तो ये शब्द ही उड़ा दिए कानून में से। मेरे हिसाब से जो भी कहता है कि मैं 81J में कवर होता है, उसको ये कहना चाहिए मेरे हिसाब से मैं ये इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को नहीं दूंगा या स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये डिसेंसी और मोरालिटी वायलेट करते हैं। जो चीज डिसेंसी और मोरालिटी वायलेट करती है वो पार्लियामेंट को भी नहीं देनी चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर को भी नहीं देनी चाहिए और जनता को भी नहीं देनी चाहिए। RTI में कोई पूछे तो भी नहीं देना चाहिए। ये विचार था और यही विचार निकलता है अगर आप 81J ढंग से पढ़े तो। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं पढ़ा जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जाके भी कोई मतलब नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था और वो सुनने को ही तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं गिरीश देशपांडे ने कह दिया तो ये तो गीता का वचन हो गया। ये गलत है। मेरा निवेदन है कि इस परिस्थिति में कोर्ट में जाके कुछ नहीं होगा, मगर मेरा ये निवेदन है कि कमिश्नर्स, PIOs वगैरह, गिरीश देशपांडे अगर कोई रखता है सामने तो उसको कहे कि ये प्रेसिडेंट नहीं बनता और ये राइट पोजीशन है। इट इज नॉट अ लीगल प्रेसिडेंट बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इटसेल्फ। एंड रीजनिंग करें, मैं पार्लियामेंट को दूंगा या नहीं। मेरे सामने कई 81J के केसेस जब आते थे तो कभी कभी कोई PIOs बहस करते थे, नहीं नहीं सर ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नहीं दी जा सकती। उस टाइम गिरीश देशपांडे का जजमेंट नहीं आया था। तो मैं एक ही सिंपल सवाल पूछता था कि ये आप पार्लियामेंट को दोगे या नहीं दोगे?
स्टेट लेजिस्लेचर को दोगे या नहीं दोगे? जैसे वो तो देना देंगे सर, फिर देना पड़ेगा। कानून ने ये प्रावधान रखा है, कानून ने बहुत मशक्कत करी 8(1)J बनाने के लिए। मैं मानता हूं कि कुछ देशों में ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन इज बार्ड, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं। श्रीलंका का कानून अगर आप देखेंगे तो वहां पे ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन अनलेस देयर इज अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज बार्ड, एग्जम्प्ट। तो श्रीलंका का कानून है, मेरी अपनी पार्लियामेंट है, मेरा संविधान है, मेरा देश अलग है, तो मुझे पार्लियामेंट रखने की जरूरत नहीं है श्रीलंका को अगर मुझे फॉलो करना है, अमेरिका को फॉलो करना है। अमेरिका में भी यही है, ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन इज बार्ड एंड एग्जम्प्ट। बट मेरे देश ने अलग कानून बनाया है और वो कानून फॉलो करना हम सबका ड्यूटी है। ये ना करके पर्सनल इंफॉर्मेशन है मतलब रीजनिंग देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, इट इज विद डीप सॉरो आई एम सेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग फ्लाउटेड। मौलिक अधिकारों पे ये आघात है। एंड अगर हमने इसको टॉलरेट कर लिया तो इसका सोल्यूशन क्या? मैं आज सजेस्ट कर रहा हूं कि इसके बारे में डिस्कशंस हो जजेस के साथ, लॉयर्स के साथ, कमिश्नर्स के साथ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पीआईओस जो इस चीज को समझते हैं या मानते हैं वो ये आदेश दे कि भाई ये गिरीश देशपांडे लीगल प्रेसिडेंट नहीं बनता है बिकॉज रेशियो नहीं है, रीजनिंग नहीं है। एंड ये मैं पार्लियामेंट को दूंगा, इसके लिए मैं जनता को दूंगा ये सूचना। इसकी लड़ाई करनी पड़ेगी। अगले 5 साल अगर हमने किया तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी सोचेगा कि ये कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। उसके बिना आरटीआई खड्डे में जाने वाला है, क्योंकि आज ये हो गया है कि मोस्ट इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अ नेचुरल पर्सन एक्सेप्ट थिंग्स लाइक बजट्स। बजट्स आर नॉट रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन। एक साधारण एग्जांपल देता हूं, मेरा खुद का, मैंने आरटीआई में मांगा था बीओपीटी से कि, और से सुनिए, नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स हुज एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड फॉर 1 year, 2 year, 3 year एंड 4 years। कोई नाम नहीं मांगा था। डीओपीटी के पीआईओ ने रिजेक्ट कर दिया पर्सनल इंफॉर्मेशन। इट रिलेट्स टू अ नेचुरल पर्सन, सर्टेनली, आई कांट डिनाई दैट। तो गिरीश देशपांडे के हिसाब से वो पीआईओ गलत नहीं कह सकता हूं मैं, मगर गिरीश देशपांडे लीगल प्रेसिडेंट नहीं है। इट्स अ पर इंक्यूरियम जजमेंट और इसको चैलेंज करने कोर्ट में जाके नहीं सक्सीड होंगे। हमें एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना पड़ेगा कि ये भारत का कानून नहीं कहता है। और मेरे हिसाब से डिसीजन दीजिए, लोगों को जाने दीजिए कोर्ट में, ये वहां पे विवाद होने दीजिए, जनता में विवाद होने दीजिए, पैनल डिस्कशन होने दीजिए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कमिश्नर्स को कि सर आप इसके बारे में डिस्कशन रखिए। कमिश्नर्स, लीगल लोगों को बुलाइए, मेरे जैसे भूतपूर्व कमिश्नर को बुला लीजिए तो वो भी अपनी राय दे देंगे। और मैं कह रहा हूं तर्क से इसको सोचिए, डोंट गो ऑन बिकॉज शैलेश गांधी कहता है बकवास है, बस आप तर्क से सोचिए, भाषा देखिए। अनफॉर्चुनेटली मैं अंग्रेजी में इसकी बात करता हूं क्योंकि मुझे प्राइवेसी का शब्द ही नहीं मिलता हिंदी में, और मैं हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल लेता हूं, तो इसके लिए मैं आर्ग्यू अंग्रेजी में ही कर पाता हूं। मगर डिस्कशन कीजिए, भारत के संविधान को इस तरह मत तोड़मोड़ कीजिए। और अगर ये किया, इसका परिणाम कहां पे? बहुत डेंजरस पाथ लिया हमने। आज ये आरटीआई को लागू होता है, कल को कहेंगे बोलने के पहले रीजन दो, कहेंगे पब्लिश करने के पहले रीजन दो या सेंसर का सर्टिफिकेट दो। ये बहुत ही खतरनाक बात है, इससे हमें बचना चाहिए। धन्यवाद। बहुत लंबा हो गया सर, सॉरी। नहीं, वी हैव ए वेरी इंटेलिजेंट कमिश्नर अमंग अस। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत आपने इनलाइटन किया, एंड दिस शुड रीच टू एप्लीकेंट्स। इस तरह की व्यूज पहुंचने चाहिए। And it has been such an what I should say, I am moved by your this thing views and lecture. लंबा नहीं हुआ है, I was listening to it with rapt attention. Thank you sir, thank you very much. तो उप्रेती सर, क्या माना जाए इस गिरीश रामचंद्र देशपांडे के अगेंस्ट में पहला मैं ये शैलेश जी ने बहुत अच्छी तरह से चीजों को रखा, और उन्होंने एक बात ये भी कही कि देखिए सबसे बड़ी चीज उन्होंने एक ये कही कि इसके लिए एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना यानी जनमत बनाना बहुत जरूरी है, और उनकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं।
देखिए, जब ये एक्ट नहीं आया था तो उसके पहले भी, जब ये एक्ट के आने की पहले की पृष्ठभूमि में जाए तो धीरे धीरे एक जनमत बनता चला गया, क्योंकि सूचनाएं छिपाई जाती थी और उसी का परिणाम ये हुआ कि आरटीआई एक्ट आया। जी सर, बिल्कुल। अब